Every man or every boy should know these 5 points, these 5 rules before marriage, जिनमें पहला रूल उन लड़कों के लिए है जिन्हें कमाने वाली बीवी की तलाश है। पहला जो रूल है वो इस तरफ इशारा करता है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। पूरी फिराक दिली के साथ रफ़ीक़ाए हयात की ज़रूरियात फ़राहम कीजिए और ख़र्च में कभी तंगी ना कीजिए। अपनी मेहनत की कमाई घर वालों पर सर्फ करके सकून और मुसर्रत महसूस कीजिए। खाना कपड़ा बीवी का हक़ है और इस हक़ को खुशदिली और कुशादगी के साथ अदा करने के लिए दौड़ धूप करना शौहर का इंतहाई खुशगवार फरीज़ा है। इस फरीज़े को खुले दिल से अंजाम देने से न सिर्फ दुनिया में खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की नेमत मिलती है बल्कि मोमिन आखिरत में भी अजर व इनाम का मुस्तहिक़ बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 1 दीनार तो वो है जो तुमने खुदा की राह में खर्च किया, 1 दीनार वो है जो तुमने किसी ग़ुलाम को आज़ाद कराने में सर्फ किया और 1 दीनार वो है जो तुमने किसी फ़कीर को सदक़े में दिया, 1 दीनार वो है जो तुमने अपने घर वालों पर सर्फ किया। इनमें सबसे ज़्यादा अजर व सवाब उस दीनार के खर्च करने का है जो तुमने अपने घर वालों पर सर्फ किया। यानी मुआश का जो ज़िम्मा अल्लाह ताला ने डाला है वो मर्द के कंधों पर डाला है। लिहाजा कमाने वाली बीवियों की तलाश आजकल के लड़के ख़त्म करें और जो आपके घरेलू निज़ाम को ज़बरदस्त अंदाज में संभाल सके ऐसी लड़कियों की तलाश करें। दूसरी बात, अगर उसकी एजुकेशन में आपको कोई कमी लगती है तो सेकंड पॉइंट, बीवी को दीनी अहकाम और तहज़ीब सिखाइए, दीन की तालीम दीजिए, इस्लामी अखलाक से आरास्ता कीजिए और उसकी तरबियत और सुधार के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए ताकि वो एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ और खुदा की नेक बंदी बन सके और अपने मनसबी फ़राइज़ को बहुस्न वक़ूबी अदा कर सके। खुदा का इरशाद है सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बाहर तबलीग में और तालीम में मसरूफ़ रहते थे उसी तरह घर में भी इस फरीज़े को अदा करते रहते। इसी की तरफ इशारा करते हुए कुरान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को खिताब किया है, और तुम्हारे घर वालों में जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो। सूरह ताहा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मोमिनों को हिदायत की गई और अपने घर वालों को नमाज की ताकीद कीजिए और ख़ुद भी इसके पूरे पाबंद रहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब कोई मर्द रात में अपनी बीवी को जगाता है और वो दोनों मिलकर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो शौहर का नाम जिक्र करने वालों में और बीवियों का नाम जिक्र करने वालियों में लिख दिया जाता है। अबू दाऊद की ये हदीस है। थर्ड पॉइंट, ये उन मर्दों की तरफ इशारा है जो बाहर तो सुपर सॉफ्ट हीरो होता है लेकिन घर में आकर बेइंतहा रोबदार, ना किसी से बात करना, जिनका गुस्सा उनके घर में उनके घर के माहौल को बहुत ज़्यादा गर्मा देता है। तो तीसरा पॉइंट उनके लिए है, बीवियों के साथ खुश अखलाक़ी का बर्ताव कीजिए और प्यार और मोहब्बत से पेश आइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कामिल ईमान वाले मोमिन वो हैं जो अपने अखलाक में सबसे अच्छे हों और तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के हक़ में सबसे अच्छे हों। अपनी खुश अखलाक़ी और नरम मिजाजी को जांचने का असल मैदान घरेलू ज़िंदगी है। घर वालों ही से हर वक्त का वास्ता रहता है और घर की तरफ बेतकल्लुफ़ ज़िंदगी में ही मिजाज और अखलाक का हर रुख सामने आता है। और ये हकीकत है कि वही मोमिन अपने ईमान में कामिल है जो घर वालों के साथ खुश अखलाक़ी, कंधा पेशानी और मेहरबानी का बर्ताव रखे, घर वालों के दिलजोई करे और प्यार और मोहब्बत से पेश आए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गुड़ियों से खेला करती थी और मेरी सहेलियाँ भी मेरे साथ खेलती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो सब इधर उधर छुप जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढ ढूंढ कर एक एक को मेरे पास भेजते ताकि मेरे साथ खेलें। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नाउ फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब शादी होकर लड़की घर आ जाती है लेकिन या तो उसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है या फिर उसके अखलाक पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर उसको कोई हुनर पसंद नहीं आ रहा है, तब एक मोमिन मर्द को क्या एक्शन लेना है। जहाँ तक हो सके बीवी से खुशगुमान रहिए और उसके साथ निबाह करने में तहम्मुल, बुर्दुबारी और आला ज़रफ़ी की रोश इख्तियार कीजिए। अगर उसमें शक्ल व सूरत या आदात व अखलाक या सलीक़ा और हुनर के एतबार से कोई कमज़ोरी भी हो तो सब्र के साथ उसको अंगेज़ कीजिए और उसकी खूबियों पर निगाह रखते हुए फ़याज़ी, दरगुज़र, एसार और मसलहत से काम लीजिए। खुदा का इरशाद है, वस्सुल्हु खैरन, और मसलहत खैर ही खैर है, यानी मसलहत से काम लीजिए। और मोमिनीन को हिदायत की गई सूरह अन-निसा की आयत नंबर 19 में, फिर अगर वो तुम्हें किसी वजह से नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो मगर खुदा ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ भलाई रख दी हो। इस मफ़हूम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूँ वाज़े फरमाया है, कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से नफ़रत ना करे। अगर बीवी की कोई आदत उसको नापसंद है तो हो सकता है कि दूसरी खसलत
औरत उसको पसंद आ जाए। हकीकत यह है कि हर खातून में किसी न किसी पहलू से कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होगी। अगर शौहर किसी ऐप को देखते ही उसकी तरफ से निगाहें फेर ले और दिल बुरा कर ले तो फिर किसी ख़ानदान में घरेलू खुशगवारी मिल ही ना सकेगी। हिकमत की रोश यही है कि आदमी दरगुजर से काम ले और खुदा पर भरोसा रखते हुए औरत के साथ खुश दिली से निभाह करने की कोशिश करे। हो सकता है कि खुदा उस औरत के वास्ते से मर्द को कुछ ऐसी भलाइयों से नवाज दे जिन तक मर्द की कोताह नज़र ना पहुँच रही हो। मसलन औरत में दीन और ईमान और सीरत और अखलाक की कुछ ऐसी खूबियाँ हों जिनके बाइस वो पूरे ख़ानदान के लिए रहमत साबित हो, या उसकी ज़ात से कोई ऐसी रूह सईद वजूद में आए जो एक आलम को फ़ायदा पहुँचाए और रहती ज़िंदगी तक के लिए बाप के हक़ में सदक़ा जारिया बने, या औरत मर्द की इस्लाह हाल का ज़रिया बने और उसको जन्नत से करीब करने मददगार साबित हो, या फिर उसकी किस्मत से दुनिया में खुदा उसको मर्द को कुशादा रोज़ी और खुशहाली से नवाज दे। बहरहाल औरत के किसी भी ज़ाहिरी ऐप को देखकर बेसब्री के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ को बर्बाद न कीजिए, बल्कि हकीमाना तर्ज़ अमल से धीरे धीरे घर की फ़िज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि बहरहाल वो इंसान है, उससे गलती हो भी सकती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर एक बड़े इज्तिमा को खिताब करते हुए हिदायत फरमाई, लोगों सुनो, औरतों के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुम्हें उनके साथ सख्ती का बर्ताव करने का कोई हक़ नहीं सिवाय इस सूरत के जब उनकी तरफ से कोई खुली हुई नाफरमानी सामने आए। अगर वो ऐसा कर बैठें तो फिर ख्वाब गाहों में उनसे अलहदा रहो और उन्हें मारो तो ऐसा ना मारना कि कोई शदीद चोट आए, और फिर जब वो तुम्हारे कहने पर चलने लगे तो उनको ख्वामख्वा सताने के बहाने न ढूंढो। देखो सुनो, तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक तुम्हारे ऊपर हैं। उन पर तुम्हारा हक़ यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से ना रौंदवाएं जिनको तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को हरगिज़ न घुसने दें जिनका आना तुम्हें नागवार हो। और सुनो, इसका तुम पर यह हक़ है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ, यानी उनके खिलाने और पिलाने का ऐसा इंतज़ाम कीजिए जो ज़ौजैन की बेमिसाल क़ुर्बत, क़र्बी ताल्लुक़ और जज्बा रिफ़ाक़त के शायान शान हो। जज़ाकल्लाहु खैर।